कोई भी नंबर पे जब रेज टू पावर होती है तो उसे कैलकुलेटर पे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है वो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। क्योंकि अगर आप एक फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये सब आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट CAGRs, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट फ्यूचर वैल्यू एज वेल एज इन कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड प्राइजेस। देखो अभी ऑनलाइन ये सब कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, यानी आपको केवल वहाँ पे अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और एक क्लिक पे आपका जो टोटल कैलकुलेशन है वो आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे नॉर्मल कैलकुलेटर पे किस तरह करना है वो हमें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब भी आप कोई एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इन विच यू नीड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू या फिर CAGR। तो ऐसे टाइम पे इस कैलकुलेटर का यूज होता है, क्योंकि ये कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड होता है लेकिन आपको एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं होता है। तो हालांकि एग्जाम में आपको CAGR और फ्यूचर वैल्यू निकालने के जो फॉर्मूलाज है वो पता होंगे तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो होगा लेकिन उस कैलकुलेटर पे किस तरह उसको सॉल्व किया जाता है, क्या वो स्टेप्स है वो आपको पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो में सिंपल स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कोई भी नंबर पे जब रेज टू पावर होती है, फिर भले वो फ्रैक्शन में होने दो या फिर डेसिमल में होने दो, उसे किस तरह स्टेप बाय स्टेप कैलसी पे कैलकुलेट किया जाता है इन डिटेल जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जांपल, स्क्रीन पे जो नंबर दिया है कि 2.71828 रेज टू 0.04। तो सबसे पहले कैलसी पे जाओ। कैलसी पे अभी जाके जो मेन नंबर है उसको टाइप करो, क्योंकि जो मेन नंबर के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है ना। सो 2.71828 इसको टाइप कर दिया। अब इसके बाद ये जो रूट का बटन है ना इसको 12 टाइम्स प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हो गया। इसके बाद दबाना है -1। -1 करने के बाद अब हमें पावर का वैल्यू क्या है 0.04 इंटू 0.04 ये दबाया। अब इसके बाद दबाना होता है +1, क्योंकि कैलसी का फंक्शन होता है जब भी आप पावर की वैल्यू पे ऐसे डेसिमल कैलकुलेशन करते हो तो अगर आपने -1 पहले किया है ना तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद +1 भी करना होता है। और इसके बाद 12 टाइम्स प्रेस करना है इनटू और इक्वल टू को, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो वैल्यू आती है 1.0408, यानी कि 2.71828 रेज टू 0.04। उसका आंसर है ये 1.0408। सो दिस वर द स्टेप्स जिसकी मदद से आप कोई भी नंबर को अगर रेज टू पावर दिया है तो उसका इजीली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसा था, रेज टू पावर जो थी वो 0.04 थी, यानी डेसिमल नंबर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो है 25 रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 10। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ये केस में क्या करना है, जो पावर का नंबर है ना वो फ्रैक्शन में तो उसको डेसिमल में लाओ, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो 1/10 डेसिमल में कितना होगा 1 डिवाइड बाय 10 0.01। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया 25 रेज टू 0.1। तो इसको सेम लेवल पे कैलकुलेट करेंगे। कैलसी पे आ जाओ। 25 को आपने डाला, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो नंबर पे आपको कैलकुलेशन करना है वो नंबर टाइप करने का, यानी 25। अब रेज टू 0.1 है ना, तो सेम स्टेप्स, रूट के बटन को 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई दबाकर कौन सा हमारा रेज टू वैल्यू है 0.1, फिर +1 क्योंकि -1 किया तो +1 करना होगा। उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So the answer is 1.379, यानी 5 रेज टू 1/10 equals to 1.379. So this is how you should follow the steps and calculate easily any fraction to this. यानी कैलकुलेटर की मदद से इजीली आप कोई भी आपको नंबर दिया है उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और यही फॉर्मूलाज की मदद से CAGR का कैलकुलेशन, फ्यूचर्स वैल्यू, फॉरवर्ड्स प्राइस, नेट प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये सब जो आपको एज अ फाइनेंस स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबके कैलकुलेशंस में ये फॉर्मूला तो आपको काम आने वाला है। सो स्क्रीन पे दिए गए स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। मैं आपको 5 नंबर का यहाँ पे स्क्रीन पे होमवर्क भी दे रहा हूँ, उसके 5 के आंसर मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और मैं उसको वेरीफाई भी कर लूंगा और बता दूंगा कि आपका आंसर राइट है या फिर नहीं। और ये 5 क्वेश्चंस को प्लीज सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो कमेंट में नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा कैलसी के नंबर्स पे हाथ साफ करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अब CAGR क्या होता है, CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी है और इसका कैलकुलेशन भी किस तरह किया जाता है उसको भी डिटेल में बताया है। सो डू चेक आउट दैट वीडियो। और बाकी अगर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।